हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज्योति के पूरक हैं। तीर्थ भले ही अलग हैं सबके, पर ज्ञान की धारा एक ही है। ईश्वर सत्य है। मैं सीनियर आईएएस जेडीयू सिद्दीकी साहब हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि सब 2-2 मिनट में अपने मन की बात रखें समाज सेवा के लिए। जोरदार तालियां दोस्तों। जेडीयू सिद्दीकी साहब आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं। सबसे पहले तो मैं जमशेद आलम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों से बात करने का। और जैसा कि अभी बहुत सारे हमसे बोलने वाले लोगों ने बताया कि ये तंजीम, ये जो है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा तो सिर्फ ये एक छोटी सी बात ये समझिए कि ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब। ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि एक इंसान, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, वो एक डिग्निफाइड लाइफ लेके जी सके। कोई भी इंसान है, वो छोटा है बड़ा हो, ये इंश्योर किया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त के साथ, मान के साथ जी सके। और जो उसका पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल है, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी जो है स्किल्स हैं, वो बाहर आ सके। अब इसके लिए इसके लिए तो एक तो कानून बनाए सरकार ने कि भाई जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को मर्डर हो गया, या कुछ और औरतों के साथ बदसलूकी हो गई, ये तो हो गया कि भाई कानून होगा और कानून में एक FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको सजा मिलेगी। एक होता है कि समाज जो होता है ना, वो जो है, जो उसके लोग हैं, वही समाज का दर्पण है। जैसे हम लोग होंगे, जैसे हमारी सोच होगी, वैसे ही हमारा समाज बनेगा और वैसे ही हमारे कारनामे होंगे। अब कई लोग कहते हैं कि भाई क्राइम हो गया, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, पता नहीं वो लंबा चलते चलते 2 तरफ से वकील आए और बहस हुई, जिरा हुई, लोअर कोर्ट में छूट गया, बड़े कोर्ट में सजा हुई। आप देखिए, वो भी, उसके पीछे भी बहुत सारा बैकग्राउंड होता है। हम लोग तो गवर्नमेंट में रहते हैं, मजिस्ट्रेट रहे, देखा है कि वो मजिस्ट्रेट बेचारा क्या करे। लोग कहते हैं जी मजिस्ट्रेट बिक गया, बेईमान हो गया, हो भी सकता है। लेकिन ये कि कोई एविडेंस भी, ये जो सरकार, जो अदालतों में न्याय होता है, वो एविडेंस बेस्ड होता है। अगर मान लीजिए एक मोहल्ले में मर्डर हो गया, या एक किसी महिला के साथ कुछ छेड़खानी हो गई, बदसलूकी हो गई, तो भाई एविडेंस नहीं तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, छोड़ देगा लैक ऑफ एविडेंस में। लेकिन जो इतना बड़ा हमारा समाज है, जो इतना बड़ा वो है, क्या हम देखते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अभी जमशेद भाई ने कहा, या पहले मैडम कह के गई, कि हमारे घर घर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। शायद हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि वालिदैन जो है, जो माँ बाप हैं, या भाई है जो बड़ा, या चचा हैं जो, या जो हमारे टीचर हैं, वो कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ही देते हैं, अपने समाज की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए घर में भाई, अगर मान लो 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो माँ बाप सोचेंगे कि भाई लड़का है ना, तो कहते ना गांव में, मैं तो भाई गांव का रहने वाला हूँ, जमींदार आदमी हूँ, तो बोलते भाई लड़का तो ना घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा, भाई लड़का है तो सारा असली माल तो वो खाएगा, और दूध वो पिएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, कोई काम नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करेगा, भाई लड़का है, भाई वारिस है। लड़की है बेचारी, डरी सहमी, स्कूल है तो पढ़ा दिया लिखा दिया, नहीं तो 10वीं कर लिया, 15-16 साल में शादी कर दी। क्या हमारे समाज के लोग, इतने लोग बैठे हुए हैं, क्या कभी सोचा किसी ने
क्या सुबह शाम में 60 साल 70 साल की जिंदगी में कभी हमने सोचा इस लड़की के साथ कितनी नाइंसाफी की? क्या कभी सोचा कि खुदा के सामने खड़े होंगे तो ये नाइंसाफी का जवाब देना पड़ेगा हमें? हम में से कितने यहाँ पे मुस्लिम, मैं देखता हूँ माशाल्लाह दाढ़ी भी रखे हैं, नमाज भी पढ़ते होंगे, कितने लोगों ने अपनी बेटियों का और बहनों का हक मारा होगा, प्रॉपर्टी में नहीं दिया होगा? दिया? नहीं दिया। आज हमारे समाज में ट्रिपल तलाक का इतना बड़ा मसला है, क्या हम लोग कभी सोचते हैं उसके बारे में? अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारी बहन के साथ हुई, आपकी बहन के साथ हुई, तो क्या समाज, हमारा मुस्लिम समाज क्या करता है? 3 महीने के बाद उसी लड़की की शादी के लिए हम में से 50 लोग अपनी बहनों बेटियों को ऑफर करेंगे पूरे दहेज के साथ। यह है समाज हमारा। ऐसे ही हमने समाज बनाया। कानून तो छोड़ दीजिए, बहुत कुछ होता है। ह्यूमन राइट्स का इशू समाज से बहुत जुड़ा हुआ है, हमारे आप से जुड़ा हुआ है। हमारी जिम्मेवारी है कि अपने घर में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में पहले ह्यूमन राइट्स को देखें। तो आप ये देखिए कि जब समाज के लोग इस बात को अपनी जिम्मेवारी समझेंगे और समाज के लोग ये समझेंगे कि भैया किसका क्या हक देना है, तभी जाके ये आगे जाके ये समाज सुधरेगा और तभी ये ह्यूमन राइट्स की बात होगी। जब इंसान को इतना ही जब समझ नहीं होगा तो क्या कर पाएगा? यही मेरे समझ में नहीं आता कि आप, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वक्त कम है, नहीं तो बहुत कुछ आगे आपको बताते करने के लिए क्या करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।